हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। माँ भगवती आप सबके जीवन में कल्याण में होकर के उपस्थित हों, आप पर कृपालु हों, आप पर दयालु हों, आपके जो मंतव्य हैं वो अपने गंतव्यों तक अग्रसारित हो सकें और आप अपनी अच्छी बातें अपने जीवन में जो भी सोचते और समझते हैं इन नवरात्रों में उनकी प्रतिपूर्ति हो पाए, ऐसी हमारी शुभकामना भी है और ऐसा हमारा आप सबके प्रति आशीष भी है। इस अंक में हम बात करेंगे नव दुर्गा के वर्णन के बारे में, जो देवियों के 9 स्वरूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आपने जब कवच पढ़ा होगा या कवच का पाठ जब करते हैं तो उसमें जो जहाँ से प्रारंभ होता है तो उसमें उनका पूरा देवियों के 9 स्वरूपों का वर्णन प्रारंभ होता है। मंत्र आता है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुशमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्ततम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता, उक्ते नेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाः। तो इस मंत्र में हमें ये पता चलता है कि जो 9 देवियां हैं वो 9 देवियां किस तरह से हमारे पूरे संपूर्ण चराचर जगत को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को किस तरह से उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, किस तरह उसको गवर्न करती हैं, किस तरह से उसको प्रभावित करती हैं, ये हमें इस कवच के भाव से पता चलता है और 9 देवियों के वर्णन का हमें उल्लेख मिलता है। तो जब नव दुर्गा की हम बात करते हैं, 9 देवियों की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले अंक में आपको बताया था कि 9 का अंक जो है वो पूर्ण अंक है और वो शक्ति का अंक है। हमारे जो नक्षत्र हैं वो भी 27 हैं, उसका टोटल भी 9 ही बनता है। हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो 9 पर जाकर के केंद्रित होते हैं, इसीलिए 108 मनके की माला होती है। 108 हमारे प्रमुख देवी देवताओं के जो गण हैं, देवी देवता हैं, उनकी संख्या 108 है। हम जितने भी तरह के पाठ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं 108 का कुछ ना कुछ महत्व आपने सुना होगा। जब हम 9 शक्तियों के स्वरूपों की बात करते हैं, 9 देवियों के रूपों का वर्णन करते हैं तो ये बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है और इस पर कई घंटे भी बोला जाए तो भी कम है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हम अंकों का अपना एक तारतम्य लेकर के चले हैं उसी समय अवधि में हम 9 स्वरूपों पर देवी की बात कर लें। तो वो 9 स्वरूप कौन कौन से हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, क्या उनके मंत्र हैं, क्या उनके रंग हैं, क्या उनकी विधि विधान है, क्या उनका पूरी व्यवस्था है, कौन सा चक्र उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरह की ध्वनि से वो अभिप्रेरित होती हैं, कौन सा उनका बीज और मूल अक्षर है, इस सब पर कोशिश करेंगे बात करने की। और उस पर्टिकुलर देविका के दिन अगर आप किस तरह के वस्त्रों का धारण करना चाहें तो वो कर लें। और संक्षेप में बहुत, क्योंकि उनके वर्णनों की व्याख्या आपको सब जगह मिल जाती है, मेरा इन अंकों को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेसेसरी है, जो अनिवार्य है, उस तथ्य पर तो आपके साथ बात करूंगा, वो तो आपको बता ही रहा हूं। कुछ चीज़ें जो जिनके बारे में आप जानते हैं या जो सब जगह उपलब्ध हैं उनको मैं गौण रखूंगा, तो ये भी आप ख्याल रखिएगा। तो उसमें आप ये मत लेके चलिएगा कि ये चीज़ छूट गई, मैं मान के चलूँगा कुछ बात को आप जानते हैं। कोशिश रहेगी कोई नई बात और नई तरह का विधान, नई तरह की चीज़ें या जो सीक्रेट्स हैं, जो गुप्त बातें हैं, गुप्त रहस्य हैं, गुप्त चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको उसका हम एक वर्णन कर सकें, बता सकें। सबसे पहली जो देवी हैं वो है शैलपुत्री। पहली देवी जो हमने जैसा मंत्र में आपको बताया, तो पहली देवी है शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है जो अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से विख्यात होती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम हमने शैलपुत्री रखा। मैंने छोटा सा नोट बनाकर रखा है आपके लिए, ताकि मैं जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आपसे हम बात कर लें। वृषभ स्थिता, ये वृषभ स्थिता इसलिए उनको बोलते हैं चूंकि इनकी सवारी जो है वो वृषभ है और इनका जो स्वरूप है उसमें ये देवी माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। इनके बारे में मान्यता है कि ये पूर्व जन्म में जो ऋषि प्रजापति थे, जो कनखल में जहाँ जिनका एक स्थान है, दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में इन्होंने जन्म लिया था और तब इनका नाम सती था। तो सती के रूप में इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ। और एक आपने कहानी सुनी होगी कि बहुत बड़ा एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ किया था और उसमें उन्होंने भगवान शिव को और सती को, अपनी पुत्री को
आमंत्रित नहीं किया, और पूरा एक वर्णन है, फिर वो किस तरह से उसमें क्रुद्ध हो जाती हैं, और वो एक प्रतीकात्मक ढंग से हमारे जीवन को वो कथाएं बताती हैं कि किस तरह हमें बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी निकटतम संबंध हो। फिर उसमें पूरा एक वर्णन उस तरह से चलता है जिसको हम समझते हैं और आप जानते हैं इस चीज़ को। और फिर भी वो बिना बुलाए वहाँ चली जाती हैं, और उसमें उनका फिर एक तरह से वहाँ शरीर वो अपना यज्ञ में ही भस्मीभूत कर देती हैं आहुति के रूप में। और उसमें फिर भगवान शिव के जो उनका एक स्वरूप है, विकराल स्वरूप, रुद्र स्वरूप, और उनका जो क्रोधित स्वरूप है, उसके वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रथम शैलपुत्री जो हैं, शैल कहते हैं पर्वत को, और पुत्री माने उनकी बेटी, यानी पर्वतराज जो हिमालय हैं उनकी बेटी होने के नाते इनको शैलपुत्री कहा जाता है। प्रसंग आता है कि सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई, पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा में इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन भी किया था, ऐसा भी प्रसंग हमें देखने को प्राप्त होता है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्वजन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से योग साधना का प्रारंभ होता है। मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है, वो हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स को, हमारे जीवन की बहुत सारी कामनाओं को, हमारा जितना भी संतति नियमन जो जीवन को चलाने की एक प्रक्रिया है, पति पत्नी के जो संबंध हैं, जो जीवन की उत्पत्ति का एक विज्ञान है और विधान है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र इसको बोलते हैं। और मूलाधार चक्र का जो शब्द है, मूलाधार चक्र का जो बीजाक्षर है, जो उसका मूलाक्षर है, जो उसका मुख्य अक्षर है, ऐसा मान करके चलें, वो है ला, ला, एल तो हम इंग्लिश में थोड़ा आप समझ जाएं इसलिए मैंने बोला, वैसे उसका जो अक्षर है वो लम है, ला से शुरू होता है। और ला का जब भी आप ध्वनि का उच्चार करते हैं तो उसका चोट, उसका विस्फोट आपके मूलाधार चक्र के प्रति जाता है। मूलाधार चक्र को वो किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। रक्त जो रक्त वर्ण, यानी कि लाल नहीं, लाल में थोड़ा सा जब हम ब्लैक मिला दें तो वो एक मैरून के और उसके बीच का जो ब्लड रेड जिसको बोलना चाहिए, वो उसका रंग है, उस दिवस का रंग है, उस देवी का रंग है, या उस चक्र का रंग है। ये आप ध्यान कर लें। तो पहले दिवस का रंग भी आपको समझ में आ गया, उसका आपको अक्षर भी पता चल गया क्या अक्षर है, और इसके साथ साथ इसमें सफ़ेद भी, वाइट भी चलता है साथ साथ। गहरा लाल और श्वेत, ये दो तरह के रंग रिप्रेजेंट करते हैं प्रथम देवी को जो शैलपुत्री हैं। तो ये आप ख्याल रखिएगा। और ये जो लम मैंने बताया, लम, अभी जब हम आगे चल करके बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, उसमें बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। वो ध्वनियाँ हमारे इन सारे चक्रों को ही किसी न किसी रूप में अभिप्रेरित करती हैं, इन्हें चार्ज करती हैं, इनको एक्टिवेट कर देती हैं। तो जो लम का अक्षर है वो हमारे मूलाधार को स्पंदित करता है, एक्टिवेट करता है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, तो बहुत सारे लोग इस दिन, बाकी पाठ के बाद, पाठ का विधान आपको अलग से बताऊंगा, एक अंक सिर्फ पाठ की विधि पर ही करेंगे। दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ें, क्या उसका सिस्टम है, उस पर ही एक अंक बनाएंगे। तो अभी तो सिर्फ मैं 9 देवियों के स्वरूपों का वर्णन, उनके महत्व की चर्चा का व्याख्यान इस अंक में कर रहा हूं आपसे। तो जो पाठ आपने निश्चित किया वो आप कर लें, जितने दुर्गा देवी से संबंधित पाठ है वो आप कर लें। इसके अलावा आप सुखासन में बैठ करके, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे और सहस्त्रार से लेकर के और मूलाधार तक आपके एक लाइन में हो, 90 डिग्री पर हो, तो आप लम का उच्चारण कर सकते हैं। लम का उच्चारण 2 तरह से होता है, विस्फोटक और अतिरेचक। विस्फोटक में आप ध्वनि के साथ करेंगे, जिसमें प्रेशर से होता है लम लम लम, और रेचक में होता है मध्यम गति से लम लम लम। जो विस्फोटक है वो रुके हुए चक्र को चार्ज करता है, और जो रेचक है ये आपकी ठहरी हुई चीज़ों को एक्टिवेट करता है, आपके साधना के पथ पर आपको आगे बढ़ाता है। ये आपने करना है कि अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, जितना भी करना चाहें, आप इस अक्षर का भी उच्चारण प्रथम दिवस कर सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्री का जो प्रणाम मंत्र है वो इस प्रकार है।
वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। दूसरे नवरात्र, दूसरी जो देवी हैं वो हैं ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी। और माँ दुर्गा की नव शक्तियों में इनका दूसरा स्वरूप है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली दैवीय शक्ति। कहा भी है वेद तत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्वम और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। उल्लेख आता है हमारे ग्रंथों में कि कई हजार वर्षों की, अब यहाँ जब हजार वर्ष की बात करते हैं तो जो ये कल्प वर्ष हैं, ये हमारे देखे तो हम जिस समय को जिस तरह से गणना करते हैं ये इस तरह से गणना में नहीं होते। ये बहुत ब्रह्मांड के जो समय की गणना है वो पलक झपकते ही बहुत लंबे अवधि तक चली जाती है, और कई बार जो कई बहुत लंबी लंबी अवधियां हैं वो पलक झपकते ही पूरी भी हो जाती हैं। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में एक उल्लेख मिलता है कि पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई तब नारद जी के उपदेश के स्वरूप इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर ही व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर ही वह अरनिश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी है। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। उनकी दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मचा। उल्लेख आता है कि देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो रंग है वो गेरुआ रंग है, ऑरेंज कलर है। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि आप इन मंत्रों का, इन अक्षरों का, इन बीज अक्षरों का, इन मूल अक्षरों का उल्लेख बहुत सारे मंत्रों में देखेंगे। वहाँ ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चक्रों को चार्ज करने का काम कर रहे होते हैं मंत्र। और हर चक्र पर्टिकुलर एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलर एक देवी के स्वरूप को भी रिप्रेजेंट करता है और उससे कहीं ना कहीं अपना संबंध रखता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी का प्रणाम मंत्र है, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणीय मनुत्तमाः। नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप में
हम देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना करते हैं। और चंद्रघंटा स्वरूप जो देवी का है वो तीसरी शक्ति के रूप में विद्यमान है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। देवी के इस स्वरूप में मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इन 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे किसी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये सभी क्षण किसी भी साधक के लिए बहुत सावधान रहने वाले भी हैं और बहुत आनंदित करने वाले भी हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट होती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्रता से करती हैं। इनका वाहन चूंकि सिंह है, अतः इनका जो उपासक है उसके अंदर भी पराक्रम और निर्भय उसी तरह से प्रतिफलित होता है जैसे वो सिंह में देखने के लिए मिलता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की भूत प्रेत आदि बाधाओं से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करने से शरणागत की रक्षा होती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। साधक के मुखमंडल पर नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्यता, अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधकों के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन एवं कर्म तथा काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। तीसरी जो देवी है चंद्रघंटा, इनका स्थान चूंकि स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग है पीला और अक्षर है, मूल अक्षर है रम। रम RAM, रम, मतलब ऐसे समझने में आपको आसानी होगी। रा और रा के ऊपर बिंदु, तो वो विधान वही है जो मैंने पहले मूल अक्षर में आपको बताया। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं और ये हमारे बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन की बेहतर करता है और उनको प्रभावित करता है, उनको गवर्न भी करता है। तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा का प्रणाम मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चतुर्थ क्रम में जो देवी आती हैं उनका नाम है कूष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। उल्लेख आता है कि जब सृष्टि का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर घोर गहन अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवीय स्वरूप ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं।
इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता के कारण इन्हें विशेष शक्तियां और विशेष प्रकार की निधियां प्राप्त हैं। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के स्वरूप से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। देवी के इस चौथे स्वरूप की 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा के देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़े को भी कहते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में रत रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत हो जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता के साथ परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर रहें। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भावसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चतुर्थ देवी माँ कूष्मांडा का प्रणाम मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्त मेवच दधानाम हस्त पदाभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। जैसा आपने जाना कि जो चतुर्थ देवी हैं उनका जो वो प्रभाव क्षेत्र है वो हमारा अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र का जो रंग है वो गहरा हरा है। गहरा हरा रंग अनाहत चक्र का रंग है। इस दिन ये जो रंगों का तालमेल हम बता रहे हैं, इन रंगों को आप अपने पूजा उपासना साधना पद्धति में भी शामिल कर सकते हैं। यानी अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि इस दिन हम कौन से रंग का वस्त्र पहने या कौन से रंग का अधिपत्य करें अपने चीज़ों में, या किस तरह के रंग के फलों का मिश्रण अधिक करें, किस तरह के रंग की मिठाइयों का और किस तरह के रंग के ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण ज़्यादा करें या उनकी उपलब्धता अधिक करें, तो इन रंगों का भी ध्यान आप साथ साथ रख सकते हैं। और इनका जो अक्षर है वो है यम। यम, या और या के ऊपर बिंदी, गहरा हरा रंग। और यम जो है इनका मूल अक्षर, बीज अक्षर है, जिसका आप मैंने पहले बताया उस तरह से आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। देवी का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध होकर देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इनकी माता होने के कारण 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में पूजा और उपासित किया जाता है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं।
ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प विराजित है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजित हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका एक वाहन सिंह भी है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। इस स्थिति में विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा मानव मन परमात्मिक ऊर्जाओं से एकाकार होता है। मनुष्य का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः समर्पित रहता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ होता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से सुसंपन्न रहता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। जो भी मनुष्य एकाग्र भाव से मन की पवित्रता के साथ माँ के शरण में आकर उनका स्मरण करता है, उनकी उपासना करता है, वह इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ रूप से प्राप्त करता है और अपने जीवन के सभी संकटों से बहुत ही आसानी से पार पा जाता है। पंचम स्कंद माता का प्रणाम मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस दिन चूंकि देवी का जो प्रधान केंद्र है वो हमारा विशुद्ध चक्र है और विशुद्ध चक्र का जो रंग है वो है हल्का सा फिरोजी कलर, यानी कि ब्लू, लाइट ब्लू जो होता है, और फिरोजी रंग जिसको बोलते हैं। नीले परिवार का रंग है, नीले समूह का रंग है, वो इनका रंग है और इनका जो अक्षर है वो हम है। नवदुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से इनका नाम कात्यायनी कहलाया। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनके 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त रहता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा है ही नहीं। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। षष्ठम देवी माँ कात्यायनी का प्रणाम मंत्र है चंद्रहासोज्वलकरां शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। षष्ठम जो स्वरूप है देवी का, ये हमारे आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसका संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है और आज्ञा चक्र हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, जो चक्र हमारे आध्यात्मिक पथ पर प्रगति का सबसे बड़ा कारक होता है। सहस्त्रार और आज्ञा चक्र, ये दो चक्र हमें बहुत ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। हमारी बुद्धि और मेधा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास को देखते हैं। हम कितना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, ये आज्ञा चक्र पर निर्भर होता है। और कितना हम परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एकाकार होते हैं, ये सहस्त्रार चक्र पर निर्भर करता है। तो ये मुख्य चक्र हमारे, ये जो दोनों भवों के बीच का स्थान है, ये आज्ञा चक्र का स्थान होता है। और आज्ञा चक्र का जो रंग है वो काला रंग है, ब्लैक रंग है। और इसके साथ साथ कहीं कहीं इस चक्र का जो रंग है वो श्वेत भी है। श्वेत और काला, श्वेत और श्याम, ये दो रंग हमारे आज्ञा चक्र के हैं। और इसका जो अक्षर है वो ऊ है, ऊ पर बिंदी है ऊ, और उसके साथ साथ अम भी है, अम। कई जगह पर इसको अम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। माँ दुर्गा जी की सातवें स्वरूप का जो वर्णन है वो कालरात्रि के नाम से है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और जो स्वरूप इनका विग्रह के रूप में प्रदर्शित होता है उसमें सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं, ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्राज में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ के साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का भक्त भागी होता है। उसके समस्त पापों का, उसके समस्त विघ्नों का समूल विनाश हो जाता है। भक्त को अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि के बारे में वर्णन आता है कि वे दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। हमारे जीवन में जितने भी तरह के शत्रु हैं, रोग हैं, ऋण हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमें दूर रखती हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। माँ कालरात्रि की कृपा स्वरूप वह सर्वथा भयमुक्त होकर विचरता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए मन, वचन और काया की पवित्रता रखते हुए शुभंकरी देवी का ध्यान करना चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए।
सप्तम काल रात्रि का प्रणाम मंत्र है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादोल्लसल्लोहला ता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी ही। सप्तम देवी काल रात्रि का संबंध हमारे जिस चक्र से है उस चक्र का नाम है सहस्त्रार, यानी कि क्राउन चक्र, जो हमारे सबसे ऊपर के भाग में होता है, हमारे सिर के मध्य भाग में होता है। इसे हम क्राउन चक्र बोलते हैं। और क्राउन चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है तो हमें ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियों के साथ हमें एकाकार होने में मदद मिलती है, उनके स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। और अध्यात्म में जितनी भी चीज़ें इंट्यूशन से संबंधित रखती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी पराविद्याओं को कहीं ना कहीं गवर्न करती हैं, उनका संबंध भी इसी चक्र से है। सहस्त्रार चक्र जागे बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी ऊंचे लेवल का, अच्छे स्तर का आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। अध्यात्म में आने की प्रेरणा इस चक्र के एक्टिवेट होने के साथ ही होती है। और ये चक्र जिस गति से, जिस मात्रा में, जिस अनुपात में सक्रिय होता है, उसी अनुपात में आपका संसार के साथ और परमात्मा के साथ जुड़ाव का संबंध निरूपित होता है, संबंध निर्धारित होता है। इस चक्र का रंग मोर पंखी नीला है। इस चक्र का जो रंग है वो मोर पंखी नीला है, पिकॉक ब्लू कलर जो होता है, जो मोर के पंख में एक गहरा नीला रंग होता है, वो इस चक्र का रंग है। तो इस दिन का रंग भी ये हो गया। और इसका जो अक्षर है वो है ओम। इसका जो मूल अक्षर है, बीज अक्षर है, वो है ओम। जो ओम का हम अक्षर इस्तेमाल करते हैं वो यही अक्षर है। सहस्त्रार चक्र का जो मूल अक्षर है, जो बीज अक्षर है, वो है ओम। तो ओम का जितना अधिक गुंजार आप करते हैं, ओम का जितना अधिक आप पारायण करते हैं, ओम का जितना अधिक आप पाठ करते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे सहस्त्रार चक्र पर आता है। इसीलिए बहुत सारी साधनाओं में हम ओम का भी जाप करते हैं। और ओम के जाप से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम परमात्मा की तरफ अधिक उन्मुख होने में सहभागी हो गए हैं, सहयोगी हो गए हैं। नवदुर्गा में जो 8वें क्रम पर देवी हैं, उन 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णता गौर है, इसलिए इनको महागौरी कहा गया। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। शास्त्र में उल्लेख आता है कि इनकी आयु 8 वर्ष की है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, ये हम पढ़ते हैं ना, इसका भावार्थ यही होता है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियेहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात्। ये नारद 5 रात्र में इस श्लोक का उल्लेख मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान शिव के वरण के लिए इनके कठोर संकल्प को इन शब्दों में उद्धृत किया है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनाता रहूं कुंवारी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। भक्त के सभी पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों को ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। प्रथम दिवस से 7वें दिवस तक हम जो भी पाठ करते हैं, पाठों का क्रम क्या होगा, कैसे करने हैं, कैसे है, ये सब अलग एक अंक में हम बात करेंगे।
जो भी हम पाठ करते हैं, जो हम ये ध्यान करते हैं, जो हम अपने बाकी सब रंगों का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फूलों के रंग, चीज़ों के रंग, फलों के रंग, अपने वस्त्रों के रंग, इनका ख्याल करते हैं, ये हमारा 8वें दिन तक जाते जाते ये एक परिणाम की तरफ उन्मुख होने लगता है। और यहाँ तक आते आते हमारे सातों ही चक्र अगर ठीक से साधक साधना करता है तो वो स्पंदित होने लगते हैं। 8वां दिन उनको एक आधार देता है। 8वां दिन आपके उन समस्त चक्रों को अलाइन करने का कार्य करता है, उनके परस्पर संबंधों को जोड़ने का कार्य करता है, तो उनकी वायरिंग होती है, ऐसा समझ लीजिए। 8वें दिन उनकी एक वायरिंग की जाती है, जैसे बिजली का कनेक्शन। अभी पावर नहीं दी गई है, वो 9वें दिन होगी, अभी उसकी बात हम करेंगे, लेकिन अभी वायरिंग चल रही है। अभी तक चक्र अलग अलग स्पंदित थे, अलग अलग कार्य कर रहे थे, अलग अलग ऊर्जावान थे, अब उनको एक तार में, एक सूत्र में पिरो दिया गया है। तो ये 8वें दिन हमारे सभी चक्रों के बैलेंस का भी दिन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिनों का क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे साधक को अपनी बैठक भी बढ़ाते जाना चाहिए। अष्टम महागौरी का जो प्रणाम मंत्र है वह इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि ही महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अष्टम महागौरी का जो रंग है वो श्वेत है, दूध जैसा सफ़ेद, बगुले जैसा सफ़ेद, इस रंग का विधान रखा जाता है, इस रंग का ही ध्यान रखते हैं। और इसी तरह का जब हम प्रसाद का निर्माण करते हैं तो खीर का निर्माण भी इसीलिए किया जाता है। तो हम बात बताएंगे कि आपको कि अष्टम, अगर 8वें दिन आप अष्टमी मना रहे हैं तो यहाँ आपका विधान पूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी अगर आप 10वीं या 9वीं मनाते हैं तो उसका भी विधान एक चलता है। तो नवदुर्गा की बात कर रहे हैं तो इनके 9वें स्वरूप का भी वर्णन हम करते हैं और 9वें स्वरूप के बारे में जानते हैं। नवदुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 तक बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामा वसायिताम, सर्वज्ञत्वम, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्यम, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और 18वें नंबर पर सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिस कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रख्यात हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी विराजित होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य साधक में आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उसकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ ऐसा साधक अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। यह सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वे पूर्ण करना चाहे। ऐसा साधक सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस का निरंतर पान करता रहता है। विषय भोग्य से शून्य होकर माँ भगवती के परम सानिध्य ही ऐसे साधक का अंतिम गंतव्य होता है।
इस परम पद को पाने के बाद उसे किसी भी अन्य वस्तु की आवश्यकता अनुभव होती ही नहीं। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को आपने जाना और समझा और देखा कि किस तरह से देवी हमारे किन किन स्वरूपों में और किस तरह से हमारे जीवन के बहुत सारे अंगों उपांगों में हमारे साथ सम्मिलित होती हैं, समाहित होती हैं और हमें हमारे जीवन को संभालती हैं। नवरात्र बना है, नवरात्रि बना है, 9 ही देवियां हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर विशिष्ट रूप से आप अपने जीवन में कुछ अभिष्ट बातों की, कुछ अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको फिर नवरात्र भी पूरे ही करने चाहिए। जैसे एक चिकित्सक, एक पुरानी कहावत है कि जो गुड पे मास्टर है उसका इलाज कभी होता नहीं है। यानी कि जो अच्छा पैसा देने वाला व्यक्ति होता है और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी निरंतर चलती ही रहती है, क्योंकि अगर उसकी बीमारी का समाधान हो जाएगा तो चिकित्सक क्या करेगा। तो बहुत बार ऐसा रहा कि हमारा देश और हमारी जो भारतीय हिंदू धर्म परंपरा है वो कई सौ सालों तक ऐसे विधर्मियों और ऐसे लोगों के शिकंजे में रही जहां हमने बहुत सारी ऐसी बातों को थोड़ा गोलमोल कर दिया या उन बातों को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया ताकि किसी और प्रयोजन से, बुरे प्रयोजन से करने वाले लोगों के मन के मंतव्य पूरे ना हो सकें। तो हमने इसको फिर सप्तमी तक समेटा और अष्टमी मनाकर ही इसका हम उद्यापन करने लगे। लेकिन जो वास्तव में साधक हैं, जो वास्तव में देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें नव दुर्गा के 9 ही स्वरूपों की पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आप पूरे 9 नवरात्र रख लें तो आपको फिर दशमी मनाने का विधान होता है। दशमी मनानी चाहिए। ये आप में से बहुत सारे लोग सुन करके थोड़ा चौंकेंगे, क्योंकि आप अष्टमी और नवमी तक ही रहे हैं। ज़्यादातर परिवारों में अष्टमी और नवमी ही मनती रही है। लेकिन अब आप ऐसा समझें ना कि जैसे आप पूरे वर्ष तो पढ़ लिए, पूरे साल आपने खूब परिश्रम किया, खूब अच्छे से स्वाध्याय किया, खूब पुस्तकों का पठन पाठन किया, और जिस दिन एग्जामिनेशन था उस दिन आप एब्सेंट हो गए, जिस दिन आपकी परीक्षा थी उस दिन आप गए ही नहीं विद्यालय, तो आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा क्या? नवमम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो आप जब सिद्धिदात्री, जब आपकी सारी चीजें सिद्ध होने के करीब थी, अभी जैसे मैंने कहा कि अष्टम में वायरिंग हो गई, आपके चक्रास की वायरिंग हो गई। अब चक्र अभी तो अलग अलग, और चक्र क्या होता है? ऊर्जा के पहिए होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों को संचालित करने का काम चक्र का ही होता है। हमारा आरोग्य, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा वैभव, हमारा यश, हमारा तेज, हमारा ओज, हमारा वीर्य, हमारा रज, हमारी सारी चीज़ें चक्रास से ही संबंधित होती हैं। कोई आदमी कितना प्रसिद्ध है, कोई आदमी कितना अच्छा कलाकार है, कोई कितना अच्छा गाने वाला है, कोई कितना अच्छा बोलने वाला है, ये सब कुछ चक्र पर ही निर्भर होता है। जो चक्र जिसका अधिक संवेदित होता है, अधिक एक्टिवेट होता है, उस व्यक्ति के अंदर उस गुण विशेष की बाहुल्यता देखने को प्राप्त होती है। 8 दिन तक इन चक्रों की आपकी वायरिंग हुई और 9वें दिन इनमें जो बिजली का करंट पहुंचना था, 9वें दिन जो आपको प्रसाद प्राप्त होना था, जो सिद्धियां प्राप्त होनी थी, जो आपको पूरी तरह से एक्टिवेशन के साथ आपके जीवन को संचालित होना था, उस दिन आप हाथ झाड़ झूड़ के सब काम समाप्त करके और जा करके फिर से अपना खाने पीने लगे, जो कुछ करना था उल्टा पुल्टा उसमें आप शामिल हो गए। तो उस दिन आपका नाम फिर आपके नाम के आगे एब्सेंट लिख दिया जाता है। तो अगर आप विधि विधान से ठीक से करना चाहते हैं तो पूरे नवरात्र रखें, 7 दिन का काम ना करें, ऐसा आप रखें। पाठ की विधि भी आपको बताऊंगा कि पाठ में आपने कैसे ख्याल रखना है, कैसे इसके पाठ का क्रम होता है, पूरा एक अंक उस पर ही निर्भर करेंगे, हम उस पर ही निर्मित करेंगे कि आप पाठ के क्रम को ठीक से समझ सकें कि हम पाठों को कैसे करें। अभी ये जो फल आपको नहीं प्राप्त हुए हैं, जो जानते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके समझ में आने लगेगा कि क्या मिस्टेक हमसे हो रही थी, क्या दोष हमसे हो रहा था, कहाँ हमसे चूक हो जा रही थी कि हम सब कुछ करने के बाद भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा था कुछ। तो ये आप ध्यान रखें, ये सप्तरात्रि नहीं है, ये षष्ठरात्रि नहीं है, ये अष्टरात्रि नहीं है, ये नवरात्रि है। तो जब नवरात्रि है तो पूरे 9 रात मनाओ ना, पूरे 9 रात करो ना, पूरे नवरात्र को विकसित करो ना, तभी तो आपको 10वें दिन उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो ये आप इस बात को अगर ख्याल में ले लेंगे तो ये आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा और इन सभी चीज़ों की आपको उपलब्धता भी होगी। इसमें बहुत सारे वर्णन में वो देवियों के बहुत से स्वरूपों में
हमने कहा कि उन्होंने कई हज़ार वर्ष तक तपस्या की, या कुछ ऐसे स्वरूपों की बात की, कुछ चीज़ों की बात की, ये कहीं ना कहीं हमारे बौद्ध तत्व से जुड़ी हैं, ये हमारे बौद्धिक से जुड़ी हुई हैं, ये प्रतीकात्मक भी हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसंग से भी उल्लेख खाती हैं। तो अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखें, इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये शक्तियाँ अलग अलग स्वरूपों में हमारे जीवन की संचालिका हैं, हमारे जीवन को संचालित करती हैं। ये 10 जो टॉप कमांडमेंट्स हैं, 10 महाविद्या, उस पर हम अलग से बात करेंगे। यही हमारे जीवन में सब कुछ करने वाली हैं और इनसे ही सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं। जो कहता ना, नासा अभी बोल रहा है ब्लैक होल, वो वही है जो हम काल रात्रि की बात कर रहे थे। वो जो आप काली के मुख की आप बात करते हैं, वही ब्लैक होल। उसको आप जब बोलेंगे तो ब्लैक होल ही बोलेंगे ना। अब वहाँ काली का मुख तो आप कह नहीं सकते, इंग्लिश में तो ब्लैक होल ही लिखना पड़ेगा। तो वही है जहाँ से पूरा गुरुत्वाकर्षण का नियम शुरू होता है, जो बिग बैंग थ्योरी है। आप पूरा अगर फिजिक्स में जाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये किस तरह से कौन सी चीज़ें कहाँ काम कर रही हैं। और रक्त दंतिका की जो बात है, जितना भी ये कैंसर है, जो वो पूरा का पूरा अपना, अभी जब वर्णन हम बात करेंगे देवी के वर्णन की, उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे वो जो है पूरे रक्त बीज का वध करती हैं और वो उसके जो रक्त है उसको स्वयं पी जाती हैं। वो कैंसर है एक तरह का, जो रक्त कैंसर है वो उसको ही रिप्रेजेंट होता है। तो हम इन साधनाओं से बहुत सारे रोगों से मुक्त रहते हैं, बहुत सारे रागों से मुक्त होते हैं, बहुत सारे ऋण से मुक्त होते हैं, बहुत सारे रिपुन यानी शत्रुओं से मुक्त होते हैं। शत्रु वही नहीं होते जो परस्पर और प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख खड़े होकर हमारा विरोध कर रहे होते हैं या हमारा बुरा चाह रहे होते हैं। ये तो ऐसा बुरा चाहने वाले, ऐसा आपके बारे में बैर रखने वाले तो बहुधा मित्र भी हो जाते हैं। शत्रु कुछ भी नहीं होता, शत्रु एक शत्रुता का, बैर का एक भाव है। वो भाव जैसे ही, यानी कि जो आपके सम्मुख व्यक्ति है वो कुछ और चाहता है, कर आप कुछ और रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन आप ऐसा ही करने लगे जैसा वो चाह रहा है, ऐसे जीवन में बदलाव आता है। या जो आप करते जा रहे थे उसी का मनोदशा बदले और वो आपके इस भाव के साथ ही सहमत हो जाए, तो शत्रुता और बैर तो खत्म हो गया। तो शत्रुता और बैर यहाँ इस चीज़ से भी नहीं होता, बहुत सी ऐसी अप्रत्यक्ष चीज़ों से भी होता है जो हमारे जीवन को खराब करती हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं, बहुत सारे ऐसे हानि, बहुत सारे अपयश, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अप्रिय होती हैं, वो भी इसी खाने में, इसी श्रेणी में, इसी कोटि में रखी जाती हैं। उस सब से आप बचे रहते हैं और आपका जीवन अच्छा होता है। इस अंक में हम अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और आपके जो भी प्रश्न हैं, अगर आप कुछ लोग प्रश्न भेज रहे हैं, अपने प्रश्न अवश्य भेजें, उनको नीचे लिखते जाएं। जो भी मन में आपको कोई संदेह आता है या कोई जिज्ञासा है या कोई शंका है, उसको भी ज़रूर लिखें। एक अंक हम सिर्फ आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही निर्मित करेंगे। पहले आपको जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं इस पर डिस्कस कर लें, इसको ठीक से समझा दें और फिर हम उसको शामिल कर लेंगे, तो आपके प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में अपरंपार हो, बहुत तेज़ी से विकसित हो और आप भी माँ भगवती की तरफ पूर्ण मनोयोग से अग्रसारित हों, उनकी तरफ बढ़ें। यही हमारी कामना है। आपका जीवन सुख में रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न में रहे। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव